बड़ी खास राणा प्रताप जी के ऊपर में हाजिर है कि झुकना न कभी सीखा, भटके थे बहुत वन में। झुकना न कभी सीखा, भटके थे बहुत वन में, भटके थे बहुत वन में। राणा सा नहीं कोई, राणा सा नहीं कोई, किरदार नजर आया, किरदार नजर आया, जिस ओर से वो देखा। और आजकल की जो कैफियत उसके ऊपर है, पटवारी खान सर और आदरणीय जफर जी ध्यान में कि देखी है सभी जगहों नफरत की बड़ी बेलें, देखी है सभी जगहों नफरत की बड़ी बेलें, नफरत की बड़ी बेलें। रिश्तों की खटाई में, रिश्तों की खटाई में दीवार नजर आया, दीवार नजर आया, जिस ओर से वो देखा। और आगे का मतलब है खास कि मिलती है जिसे उल्फत, उल्फत का प्यार, मिलती है जिसे उल्फत, आबाद वही होता, आबाद वही होता। टूटा जो कोई दिल से, टूटा जो कोई दिल से, बीमार नजर आया, बीमार नजर आया, जिस ओर से वो देखा। ढूंढा था जिसे हमने, मुश्किल से मिला मुझको, ढूंढा था जिसे हमने, मुश्किल से मिला मुझको, मुश्किल से मिला मुझको। मतलब से भरे जग में, मतलब से भरे जग में एक यार नजर आया, एक यार नजर आया, जिस ओर से वो देखा। और आगे का शेर है कि दुनिया ये बड़ी जालिम, आशिक भी यही कहते, आशिक भी यही कहते। जग इश्क मिटाने को, जग इश्क मिटाने को बेदार नजर आया, बेदार नजर आया, जिस ओर से वो देखा। और जिस खास तो आजकल की क्या के ऊपर है, हर से अलग अलग उसका है कि नफरत को बढ़ाने में जो खूब लगा रहता, नफरत को बढ़ाने में जो खूब लगा रहता, जो खूब लगा रहता। सद्भाव जगाने में, सद्भाव जगाने में बेजार नजर आया, बेजार नजर आया, जिस ओर से वो देखा। और अंत में मक्ते का शेर है, ये दर्द कहे सबसे कुछ फर्ज निभाओ तुम, ये दर्द कहे तुमसे कुछ फर्ज निभाओ तुम, कुछ फर्ज निभाओ तुम। लोगों को फकत अपना, लोगों को फकत अपना, लोगों को फकत अपना अधिकार नजर आया, अधिकार नजर आया, जिस ओर से वो देखा, जिस
इसी गजल के साथ में विनोद कुमार परमानंद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही रोचक, बहुत ही शानदार काव्य पाठ से हमें ओतप्रोत करने के लिए मैं विनोद कुमार वर्मा दर्द जी का बेहद आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा बेटा बातचीत बंद कर दो थोड़ा सा। क्या है, रस का स्रोत हमारे भीतर है। रस आप सोचो कि बाहर से कहीं से बरसेगा, नहीं बरसेगा, आपके अंदर है, आप खोजेंगे, आनंद आएगा। गजल एक ऐसी विधा है पूरे भारतीय साहित्य में कि वो सुगर कोटेड है। उसमें आपको लगेगा कि केवल प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखिए कि भारतीय शौर्य के सबसे बड़े प्रतिमान महाराणा प्रताप की बात उसी गजल में हो गई। तो बाहर से चीजें देख भाई, जैसे दवा कड़वी होती है तो उसको अपन शहद के साथ देते हैं बच्चों को, शक्कर के साथ या कुछ भी। तो गजल एक ऐसी विधा है कि वो अपना काम कर देती है। प्यारे के दोहों के बारे में कहा जाता है ना, सतसैया के दोहरे ज्यों नाभिक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव कने गंभीर। तो गजल का मामला ये है कि आप देखेंगे कि कोट करने के मामले में गजल दुनिया की सबसे आगे रहने वाली विधा है। कविताओं को कोट किया जाता है, लेकिन जितनी मात्रा में गजल के शेरों को कोट किया जाता है उतनी मात्रा में नहीं। चलिए, और दूसरी चीज कि आप विनोद जी का मैं इसलिए भी अतिरिक्त आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने बहुत अनुशासित समय में, निर्धारित समय में अपनी बात रखी। बहुत अधिक सुनाने का मोह उन्होंने नहीं पाला। हम बाकी सभी लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं, है ना, क्योंकि अगली बार कार्यक्रम फिर करना है। फिर अगर हम ज्यादा गड़बड़ करेंगे तो बच्चे भाग जाएंगे, तो सीधी बात है वो। तो इसलिए मेरा अनुरोध है, इस बात का कोई बुरा न माने। और अगले शायर के रूप में हमारे प्रतिपुर नगर के एक बहुत महत्वपूर्ण नाम को, जिनको हम चंद्रेश शर्मा जी के नाम से जानते हैं, चंद्रेश शर्मा, चंद्रेश अमीर इमाम की इन पंक्तियों के साथ आवाज देता हूं कि तुम मेरे शेर सुनाना न सुनाने देना, तुम मेरे शेर सुनाना न सुनाने देना, मैं जो दुनिया से चला जाऊं तो जाने देना, मैं जो दुनिया से चला जाऊं तो जाने देना। और मत बताना कि बिखर जाए तो क्या होता है, मत बताना कि बिखर जाए तो क्या होता है, नए बच्चों को नए ख्वाब सजाने देना, नए बच्चों को नए ख्वाब सजाने देना। आदरणीय चंद्रप्रकाश शर्मा जी।